हेलो एवरीवन। आज हमें पढ़ना है भाषा माधुरी का पाठ 8, जो एक कविता है। अगर पेड़ भी चलते होते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उसके रस्से, जहाँ कहीं भी ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, ऊपर उसके झट चढ़ जाते। यह कविता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है, जिसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अगर पेड़ चलते होते तो हम कितनी मस्ती करते, कितने मज़े करते। जब हमें धूप लगती तो हम उसके छाँव में आराम कर लिया करते, सुस्ता लेते। जब हम बारिश हो रही होती तो हम उसके नीचे आके बारिश से बच सकते थे। और जब हमें भूख लगती तो हम उसके मीठे मीठे फल तोड़ते और खा लेते। और कहीं भी हमें कीचड़ वगैरह मिलती तो हम जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाते और कीचड़ से में चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आपको इस कविता को अच्छे से याद करना है और जो नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करना है। और दूसरा प्रश्न आपका है कि अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता था, इसमें टिक लगाना है। अगर जंगल से सारे पेड़ गायब हो जाते, हो सकते थे। चिड़ियाँ अपना घोंसला ढूंढती रहती, ये भी हो सकता था। एंड लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले जाते, बिल्कुल ले जाते। पेड़ एक ही जगह पर रहते, ये ही तो नहीं होता। अगर पेड़ चल रहे होते तो पेड़ एक जगह पर नहीं रह सकते थे। हम पेड़ पर बैठकर सैर करते, ये भी हो सकता है। पेड़ पे बैठ जाते और पेड़ चलते रहता। अब आप बताइए, कविता में धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे सुस्ताने की बात कही गई है, और आपको धूप से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? छाता लगा लेते हैं। और आप क्या क्या करते हैं, ये आपको बताना है। अगर कविता में कवि को पेड़ पर चढ़ने, सैर करने में मज़ा आता है, आपको किन किन कामों को करने में मज़ा आता है, ये तो आप ही को बताना है। फिर कविता में वर्षा होने पर बच्चे पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, और अगर आपको और आपके साथियों को खेल खेल में छिपना हो तो कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, ये आप बताएंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि कविता में तो पेड़ों के चलने की कल्पना की गई है। अब आप ये बताइए कि अगर हमारे घरों में पहिए होते तो क्या होता। अब आपको अपने मन से बताना है और इसका वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है कि अगर घर में पहिए होते तो क्या होता। अब है भाषा की बात। जो एरो दिया हुआ है, उस दो शब्द के जिस अक्षर पे एरो है, उसी अक्षर को मिला के नया शब्द बनाना है। तो ये हो जाएगा त और ना, तना। धूप, धूप। हवा, हवा। और लास्ट वर्ड है छिलका और धागा का, ल और गा, लगा। और दूसरा क्वेश्चन है, कविता में कई काम वाले शब्द आए हैं, जैसे चलते, खाते, चढ़ते आदि। दी गई तस्वीरों को देखकर काम वाले शब्द लिखिए। पहले वाले पिक्चर में क्या दिख रहा है? बच्चा खेल रहा है तो खेलना। दूसरे पिक्चर में पढ़ रही है तो पढ़ना। तीसरे पिक्चर में क्या हो रहा है? गाना सुन रहा है तो सुनना। और चौथे पिक्चर में क्या हो रहा है? सो रहा है तो सोना। अब है जीवन मूल्य पर आधारित प्रश्न उत्तर। पेड़ों से हमें जीवन के लिए बहुत सी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ये आप सभी को मालूम है। तो हम पेड़ों को धन्यवाद किस प्रकार कर सकते हैं? हम पेड़ों को धन्यवाद उसे नहीं काट के
और उसको पानी दे के उसकी अच्छी प्रकार से सेवा करके उसका धन्यवाद कर सकते हैं। धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? हमें पेड़ इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ हमें बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं देता है। वो हमें शुद्ध हवा देता है, ऑक्सीजन देता है जिससे हम सांस लेते हैं। इसके अलावे हमें कई खाने की वस्तुएं देता है, जैसे अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि। फिर हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल उसमें पानी दे के, खाद दे के कर सकते हैं। और पेड़ों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम बताइए, अब ये आपको बताना है। और अब आपको सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करना है अलग अलग तरह के, और उसमें रंग लगा के रंग से आपको चित्र बनाना है।